लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जनवरी में केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा और अब इसके गठन की तैयारियां जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार अगले महीने अप्रैल 2025 में 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है। वहीं इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही सीपीसी के लिए नामों का ऐलान कर सकती है। अब एक सवाल खूब चर्चा में है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी, किस फैक्टर के हिसाब से इस वेतन आयोग में सैलरी तय होगी। चलिए समझते हैं। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। गोल्डमैन सैक्स अपने रिपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर रकम के आवंटन के ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में हाइक को लेकर 3 संभावित सिनेरियो का जिक्र करता है। पहली संभावना के मुताबिक अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है तो इसका 50% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करती है तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति महीने की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित होने पर वेतन में औसतन 16,700 प्रति महीने और 2.25 लाख करोड़ रुपए के आवंटन पर कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 18,800 प्रति महीने की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम सलाहों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जीसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में कहा कि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.87% रहा था। ऐसे में इस बार इससे कम नहीं होना चाहिए। वही जीसीएम स्टाफ ने कहा कि लेवल 1 हो या 6 सभी के लिए बराबर फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाए। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान लेवल 1 के लिए 2.57% फिटमेंट फैक्टर रहा था, लेवल 2 के लिए 2.56%, लेवल 3 के लिए 2.67%, लेवल 4 के लिए 2.72% फिटमेंट फैक्टर रहा था। उच्च स्तर पर 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81% रहा था। आपको बता दें कि पे ग्रे पर अधिक सैलरी कर्मचारियों को मिलेगी। 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था और इसकी अवधि साल 2026 में खत्म हो रही है। वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 14,000 से 19,000 रुपए प्रति महीने तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। पहले 2.86 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की गई थी। हालांकि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसे चांद मांगने जैसा या नामुमकिन हो सकता है। सुभाष गर्ग के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 92% हाइक का फायदा मिल सकता है। इस आंकड़े के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92% रहने पर मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,650 रुपए और पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 17,280 रुपए हो जाएगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसका भार भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा करेगी। आपको इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।